एक बार एक इंसान की बहुत ही बुरी आदत होती है कि वो दूसरों की बुराई करता है। वो जब भी किसी पार्टी या फंक्शंस में जाता है तो लोगों के ड्रेस के ऊपर वो कमेंट करता है, ड्रेसिंग सेंस के ऊपर कमेंट करता है कि तुम्हारा ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा है, तुम इसमें सूट नहीं कर रहे हो, ये बहुत ही बेकार ड्रेस है। ऐसे ही जब भी वो कुछ भी बोलता है उसके मुंह से सिर्फ नेगेटिव बातें ही निकलती है। एक बार की बात है, वो इंसान और उसकी वाइफ दोनों एक पार्टी से घर लौट रहे होते हैं और रास्ते के बीच में और उसकी वाइफ उसे बोलती है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप जब भी किसी भी इंसान के बारे में आप नेगेटिव बोलते हैं, उसको ड्रेसिंग सेंस के ऊपर बोलते हैं या फिर कुछ भी उसके बारे में गलत बोलते हैं, आपके जाने के बाद वो इंसान आपके बारे में बहुत ही बुरा बोलता है। और ये जब मैं सुनती हूँ ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप प्लीज़ आगे से कभी भी किसी को नेगेटिव मत बोलिए, किसी के साथ नेगेटिव बातें ही मत करिए। और ये सुनकर जब इंसान अपने घर लौटता है, घर पहुंचता है अपने घर, तो वो रात को सो नहीं पाता। वो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है कि क्या मैं अगर किसी के बारे में भी नेगेटिव बोल रहा हूँ, क्या मेरे जाने के बाद वो मेरे बारे में भी नेगेटिव बोल रहा है। ये सुन के उसे रात भर नींद नहीं आती और यही सोचते सोचते अगले सुबह वो डिसाइड करता है कि मैं और किसी के बारे में भी बुरा नहीं बोलूँगा, मुझे अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसे पश्चाताप होता है और वो रियलाइज़ करता है कि वो हमेशा गलत करता था। और वो अपने गलती को सुधारने के लिए वो एक साधु महाराज के पास जाता है और वो साधु महात्मा के पास जाके उन्हें बोलता है कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं हमेशा लोगों के बारे में नेगेटिव बोलता था, लोगों की बुराई करता था, पर अब मैं सुधरना चाहता हूँ। और वो अपने प्रॉब्लम के बारे में उसे बताता है और साधु महात्मा बोलते हैं कि उधर एक बोरा पड़ा है और उस बोरे के अंदर पंख बहुत सारे भरे हुए हैं। तुम ये बोरे को जाकर, इन पंखों को जाकर शहर के चौराहे पर जाके डाल के आ जाना। वो इंसान शहर के चौराहे में जाकर उस बोरी को खाली कर देता है और फिर वो साधु महात्मा के पास वापस आता है। तो साधु महात्मा उसे कहते हैं कि तुम एक बार फिर उस शहर के चौराहे पर जाओ और इसी बोरी में उन पंखों को फिर से लेके आओ, इकट्ठा करके और उसी बोरी के अंदर लेके आओ। तो वो इंसान जब शहर के चौराहे पर जाता है तो वो देखता है कि एक भी पंख उस चौराहे पर नहीं था। तो वो क्या करता है, वो आसपास देखता है, पर उसे तब भी 3-4 पंख उसे मिल जाता है, पर सारे पंख उसे नहीं मिल रहे होते हैं। तो वो 3-4 पंखों को एक बोरी के अंदर लेके साधु महात्मा के पास वापस आता है और बोलता है कि महात्मा जी, मुझे सिर्फ 3-4 पंख ही मिले, मुझे और पंख नहीं मिले। तो साधु बोलते हैं, इसी तरह जैसे तुमने पंखों को शहर के चौराहे पर रख दिया, पर कुछ समय के बाद उन्हें जब तुम बटोरने गए तो तुम उसे बटोर नहीं सके, तुम्हें सारे पंख नहीं मिले। उसी तरह तुमने एक बार अगर कोई गलती कर दी है तो उसे सुधारना बहुत ही मुश्किल है और उसे सुधार ही नहीं सकते तुम। जैसे सारे पंखों को तुम बटोर नहीं सकते, वैसे सारी गलतियों को तुम सुधार नहीं सकते। हाँ, तुम अगर चाहो आगे से तुम इस गलती को सुधार सकते हो। तुम आगे से और ये गलती दोहराओगे ही नहीं तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पहले तुमने जो गलतियां कर दी उसे सुधारना बहुत ही मुश्किल है। और यही सुन के उस इंसान का जीवन परिवर्तन हो जाता है। वो और फिर डिसाइड करता है कि मैं और किसी के बारे में भी नेगेटिव नहीं बोलूँगा, मैं जो भी बोलूँगा पॉजिटिव बोलूँगा या फिर मैं चुप रहूँगा। और हम लोग सामने वाले के सफ़ेद शर्ट में दाग देखने के लिए कोशिश करते हैं। हम वो शर्ट कितना सुंदर है हम उस पर ध्यान देते ही नहीं है, हम सिर्फ उस दाग को पकड़ के बैठते कि हमें कहाँ वो दाग दिख जाए, पर हमने ये नहीं सोचा कि उसका शर्ट कितना अच्छा है। उसी तरह फ्रेंड्स, हम भी दूसरों की बुराई के ऊपर फोकस करते हैं। हम उस इंसान की अच्छाई के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देते कि वो इंसान कितना अच्छा है। और आगे आप किसी के भी बारे में बोलो, उसके बारे में कभी बुरा मत बोलना, उसके बारे में कभी नेगेटिव मत बोलना। उसके अंदर कुछ अगर अच्छाई है तो उस अच्छाई के बारे में ज़रूर उसे बताना। बिकॉज आप अगर सामने वाले इंसान को अगर नेगेटिव बोल रहे हो, देन आप इनडायरेक्टली उसे एक नेगेटिव वाइब दे रहे हो कि आप ही एक नेगेटिव इंसान हो, इसलिए आपके मुंह से नेगेटिव निकलता है। एक पॉजिटिव इंसान के मुंह से कभी भी आप नेगेटिव नहीं सुनोगे, पर एक नेगेटिव इंसान के मुंह से आप कभी भी पॉजिटिव चीज़ें नहीं सुनते हो। और ज़्यादातर लोग इस ज़बान की कीमत नहीं समझ पाते। और प्रॉफिट मोहम्मद इस दुनिया से जाते जाते उन्होंने कहा था कि हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन है
सबसे हल्का ऑर्गन हमारा टंग है और बहुत सारे लोग उस टंग को ही कंट्रोल नहीं कर पाते। और आप भी उन इंसानों के बीच मत रहना या फिर उन इंसानों की तरह मत बनना जो कि अपने टंग को ही कंट्रोल नहीं कर पाते। और आप लोग अपने जबान को संभाल के रखिए और जहां ज़रूरत है वहां पर इसे ज़रूर यूज़ करिए। पॉजिटिव चीज़ों में इसे यूज़ करिए, अच्छाई के लिए यूज़ करिए, कभी बुराई के लिए इसे यूज मत करिए। और आज से आप लोगों के अंदर अच्छाई देखना शुरू करिए। लोगों के अंदर क्या बुरा है उसे इग्नोर करिए और लाइफ में आगे बढ़ती चली जाइए और सक्सेस बनती चली जाइए। एंड फाइनली दिस इज द मैसेज ऑफ द डे, लुक फॉर द गुडनेस। आप अच्छाइयों को देखना शुरू करिए एंड अपने आप को बदलिए एंड यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। सो तब तक के लिए चलता हूँ, सी या हैव अ गुड डे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा देन ज़रूर से शेयर करिएगा। अगर आप एक शेयर करते हैं किसका लाइफ चेंज होगा, और अगर लाइफ चेंज हुआ देन वो आपको याद करेगा। एंड दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव वाइब्स। सो तब तक के लिए चलता हूँ, सी या हैव अ गुड डे एंड हार्ड वर्क करते रहिए और कंसिस्टेंट रहिए अपने काम को लेके, ऑटोमेटिकली सक्सेस मिल जाएगा। सो तब तक के लिए चलता हूँ, सी या हैव अ गुड डे एंड बाय।